ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही। ये फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए। टोटल 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स। अब टाइप 8 तक हमने बना लिया था एक्चुअली, टाइप 7 और 8 के क्वेश्चन। टाइप 9 और टाइप 10 जो है, इन टाइप्स के क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों एक ही टाइप है, अगर आप कोई एक समझ गए तो दूसरा भी अपने आप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइप 9 देखते हैं तो इस इंटीग्रल में इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहां पर पी क्यू ए बी सी ये सारे कोफिशिएंट्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ रही है, जो आपका न्यूमरेटर है मतलब कि पी एक्स प्लस क्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए सम ऑफ ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, इस फॉर्म में। तो जब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। और इसके बाद आप ये वाली पार्ट को और ये वाले पार्ट को कंपेयर करके ए और बी ये दोनों चीजें फाइंड आउट करोगे। ये एक्चुअली ओरली समझाना ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझना ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन एक स्टेप तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ना कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस समझ लो। आपको इस टाइप का इंटीग्रल अगर फाइंड आउट करना है, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो न्यूमरेटर के लीनियर पॉलिनोमियल को a प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b इस फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये प्रोसेस है। 10th में भी सेम प्रोसेस है, बस डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx, तो हमने इसको डायरेक्टली इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। अब आपका सॉल्यूशन जो होगा उसका जो पहला स्टेप होगा वो ये वाली लाइन से स्टार्ट होगा, ये वाली लाइन से, ठीक है। तो मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना। सबसे पहले आप लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू, वेट, पी एक्स प्लस क्यू मतलब कि न्यूमरेटर। तो यहां पर हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, 4x प्लस वन, करेक्ट, 4x प्लस वन। दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है इस केस में वो रूट के अंदर वाली टर्म वाला पार्ट है, सिर्फ सिर्फ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है 10th टाइप का है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 3, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, क्लियर। फर्दर a इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस वन, और प्लस यहां पर क्या आ गया, b आ गया, क्लियर, ओके। अब बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, समझना। इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x इंटू ए प्लस ए प्लस बी, समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, ए और बी फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करना है ए और बी, आपको ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, हम x के कोफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4a, समझ में आया। तो यहां पर जब कंपैरिजन होगा तो 4 इज इक्वल टू 4a एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर कांस्टेंट है +1
और राइट साइड में कांस्टेंट है a प्लस बी। तो जब ये कंपैरिजन होगा तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। a के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट होगी, मतलब कि 1 प्लस b दैट इज इक्वल टू 1, एंड फर्दर यू विल गेट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a और b मिल गया। ओके, ए और बी मिल गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखो अभी मैं जो दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं उसको समझना। इसका मतलब 4x प्लस 1 को, मतलब ये वाले पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ ए और बी की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 1 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 0। समझ में आया ये चीज? सो ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है, अब इसको जब मैं नीचे लिखूंगा सो इट विल बी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 0 को अगर हटा दे तो चलेगा, और डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या आ जाएगी, 2x² प्लस x प्लस 3। करो यहां पर, मेरा पेन थोड़ा सा वो हो गया है, 2x² प्लस x माइनस 3 dx। ठीक है, अब देखो ये पूरा स्टेप करने से मिला क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इससे हमको ये मिला कि जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो मतलब इस जगह पे हम 2x² प्लस x माइनस 3 को अगर t पुट करते हैं तो 4x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाय dx, जिससे कि 4x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। क्या ये समझ में आ गया? सो दिस कंप्लीट पार्ट विल बिकम dt। ओके, एंड दिस इंटीग्रल विल बी 1 अपॉन रूट t dt। ओके, फर्दर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन इट विल बी t रेज टू पावर माइनस 2 dt, और t रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल क्या होगा, t रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, एंड फर्दर इट विल बी 2 रूट t, और t की वैल्यू आप पुट करोगे तो 2 रूट t की वैल्यू क्या थी, 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये हो जाएगा फाइनल इंटीग्रल आई। समझ में आया? बाकी जो बच्चे ऑनलाइन में, एक बार बताओ समझ में आया क्या ये इंटीग्रल? Yes, sir. ओके, अब एक जेन्युइन डाउट इस क्वेश्चन में उठ सकता है, वो ये है कि सर हमने ऐसा क्यों किया, ये वाला पूरा स्टेप क्यों ऐड किया, ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेप जो है हमने क्यों ऐड किया यहां से यहां तक का। हम अगर डायरेक्टली ही इसको t लेते तो उसका डेरिवेटिव 4x प्लस 1 ऊपर में मिल रहा था। समझ में आ रहा है? यस, ये इस क्वेश्चन के लिए था वैलिड, कि जो t हम जिसको ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन के लिए ट्रू नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एक जनरलाइज प्रोसेस है, जिस क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं है उस क्वेश्चन को भी इस प्रोसेस से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? अगर हो गया तो बताओ, मैं इरेज करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विनायक समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम ये px प्लस क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो भी हम अपना लॉजिक लगा के इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस टू अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये है। तो इसको सिंपली आप सेपरेट कर दो, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन टू टू इंटू वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर लिया था ना? हाँ, कर लिया था ना हमने, ओके। अब ये दो पार्ट्स बन गए एक्चुअली। लेट अस कंसीडर दिस पार्ट एज I1 एंड दिस पार्ट एज I2 एंड द कंप्लीट इंटीग्रल विल बी सम ऑफ I1 एंड I2, ओके। अब I1 को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, ठीक है। तो क्या होगा इस इंटीग्रल के प्रोसेस में? कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ? सोचो सोचो, बहुत सिंपल है। ये पूरे पार्ट को t अगर ले लेंगे तो हम्म समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन को हम ले लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 2x is equals to dt by dx, so you'll get x dx is equals to dt by 2. Okay, so this complete part x dx will become dt by 2 now, and further this integral will be integration dt by 2 upon root t, okay। फर्दर 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t रेस टू पावर माइनस वन बाय टू डी टी, ओके। फर्दर 1/2 t रेस टू पावर माइनस वन बाय टू का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट गया, सो विल गेट रूट टी एंड दैट इज रूट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये किसकी वैल्यू मिल गई? I1 की, ठीक है। I1 इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आ गया? अब आते हैं I2 पे। तो I2 क्या था? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। क्या है फॉर्मूला? जल्दी से देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये फोर्थ नंबर वाला लगेगा फॉर्मूला। हमारे पास एक ही जगह पे क्या है? वन है, ठीक है। 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये होता है लॉग एक्स प्लस दिस, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स लॉग, क्या था फॉर्मूला? x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दैट इज वन, ठीक है, प्लस सी। तो प्लस सी आ जाएगा, तो I2 की जो वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 2 टाइम्स लॉग 2 टाइम्स लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब I1 और I2 को ऐड कर देंगे, सो विल गेट कंप्लीट इंटीग्रल I। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सो I इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये प्लस नहीं माइनस होगा ना, लैपटॉप भी हैंग हो जा रहा है बार बार। प्लस सी, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ओके। कंप्लीट कर लो एक बार इसको जल्दी से, हो गया तो बता दो, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सर हाँ बोलो। सर कौन सा क्वेश्चन चल रहा था?
ये है 16th नंबर का क्वेश्चन, 17th नंबर का क्वेश्चन। ओके सर। लास्ट क्लास में प्रेजेंट थी क्या अनुष्का? यस सर। तो वो क्वेश्चन 15 तक मैंने बनाने के लिए बोला था, बना क्या वो? नहीं बनाया? नो सर। हम्म। ठीक है, ध्यान दो। अब अभी थोड़ा सा मुश्किल जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता तो जल्दी जल्दी बनता, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आए। ठीक है, ओके सर। ओके, रेस कर दूं ये पूरा? क्वेश्चन 18 पे मूव करें। और बाकी बच्चे बताओ, हो गया सबका? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में पूरा फुल डिटेल में बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट ना, थोड़ा सा व्यू में चेंज करता हूँ इसका, बैकग्राउंड पे लेता हूँ कि बहुत ब्राइटनेस मेरे आंख में वो हो रहा है। ओके, ठीक है, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो देखो, इसके लिए जो टाइप मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, हमको क्या करना पड़ेगा? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब कि 3x² + 2x प्लस, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है दैट इज 5x - 2, इसको हम लिखेंगे a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज 3x² + 2x + 1 + b। ठीक है, तो न्यूमरेटर को इस फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। यहां पर ये जो a और b है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना। तो वो फाइंड करने के लिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 5x + 2 इज इक्वल्स टू a इंटू, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 2, और ये हो जाएगा +b। ओके, फर्दर लेफ्ट साइड तो एज इट इज 5x + 2, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो इट विल बिकम 6x इंटू a + 2a + b। अब हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड के x के कोफिशिएंट को और राइट साइड के x के कोफिशिएंट को। सिमिलरली लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म को और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म को, जिससे कि हमको a और b की वैल्यू मिलेगी। सो 6a इज इक्वल टू 5 एंड विल गेट a इज इक्वल्स टू 6/5। कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या? सिमिलरली 2a प्लस, सॉरी 5/6, करेक्शन 5/6। Similarly 2a plus b is equals to 2, a की वैल्यू पुट करेंगे 5/6 plus b is equals to 2, 2 1s are 2 3s are 6, so you'll get b is equals to 2 minus 5/3, that is equal to 1/3, so you'll get b is equal to 1/3। कंफर्म करो b की वैल्यू भी सेम आ रही क्या? हाँ, नहीं आ रही? नहीं, 5, सॉरी यार, 5/3 पुट करना है ना मुझे यहाँ पर, नहीं 5/6 तो पुट करना है। 5x, अच्छा, एक मिनट, हाँ गुड, सही क्या बता दिए, ये माइनस है ना, ये माइनस है। 5x - 2 है, ये -2 है, मतलब ये वाली वैल्यू -2 आएगी, मतलब यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, और कहाँ माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो -6 -5 -11/3। ठीक है, -11/3, -11/3, ठीक है। ओके, ये आ गया।
तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद अब हम आते हैं ये सेकंड वाली लाइन पे। ये सेकंड वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन को फिर से हम रीराइट करेंगे ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद। फिर से रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x-2 इज इक्वल टू ए। ए मतलब कि क्या हो गया, 5/6 इंटू 6x+2 प्लस बी मतलब ये क्या हो जाएगा, -11/3। समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो है इसमें हमको 5x-2 की वैल्यू मिल गई है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब आते हैं हमारे इंटीग्रल पे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में क्या पुट हो जाएगा, 5/6 इंटू 6x+2 -11/3 whole upon denominator, that is 3x square plus 2x plus 1 into dx। तो जो राइट हैंड साइड का पूरा प्रोसीजर है वो हमने क्यों किया, सो दैट हम न्यूमरेटर को फिर से रीअरेंज करके लिख सके। अब जो हमने लिखा है न्यूमरेटर को रीअरेंज करके, जब आप फर्दर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से वो 5x-2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा अरेंजमेंट आखिर किया क्यों, सो दैट हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर सके। तो इस इंटीग्रल का जो फर्स्ट पार्ट होगा इट विल बी 5/6 इंटीग्रेशन 1/3x², सॉरी 1 नहीं आएगा, 5/6 इंटीग्रेशन 6x+2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx इस फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब इधर ध्यान से समझना, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे पार्ट को ले लेंगे I1, ठीक है, और इस पूरे पार्ट को हम ले लेंगे I2। अब I1 और I2 अलग से निकालेंगे, जिससे आपकी I की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब इस इंटीग्रल I1 को निकालने पे आते हैं। सो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 6x+2, लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 6x+2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ये हमने I1 को सॉल्व करने के लिए किया, ठीक है। अब बताओ कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। गुड। जो डिनोमिनेटर है ना ये पूरा, इस पूरे को आप t ले लोगे, तो ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो ये हो जाएगा 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और जब आप t की वैल्यू पुट करोगे तो आपको I1 मिल जाएगा log 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये हो जाएगी I1 की वैल्यू। क्लियर, ठीक है। I1 सॉल्व करने तक हो गया। अब आते हैं I2 पे। I2, so I2 is equals to इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। बताओ I2 को कैसे सॉल्व करेंगे। बताओ कौन बता रहा है, नहीं पता, मैं बताता हूं, सुनो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सबसे पहले ये जो
3 है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बाहर में क्या बच जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन 1 यहाँ क्या बचेगा, x² +2 × 1/3 × x +1 dx। सॉरी, ये +1 नहीं, ये भी क्या होगा, 1/3 dx। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/x² +2 × x × 1/3। अब क्या करेंगे हम, 1/3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और 1/3 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट वाला 1/3 एज इट इज रहेगा, जस्ट टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर। ये दोनों पार्ट्स इसीलिए आए हैं सो दैट हम कंप्लीट स्क्वायर बना सके। ठीक है, ये दोनों पार्ट के आने के कारण ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, जिससे ये एक्सप्रेशन हो जाएगी 1/3 इंटीग्रेशन 1/x +1/3 का होल स्क्वायर एंड -1/9 +1/3 dx। okay, further I2 will be 1/3 integration 1/x +1/3 का होल स्क्वायर, और +1/3 -1/9 इट विल बिकम +1/9। ठीक है, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, +1/9 आएगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, 3 3 नहीं 3, हाँ सॉरी 2/9 आएगा, यस 2/9। वो मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है 2/9, और यहाँ पर आ जाएगा dx, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन 1/x +1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फर्दर इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो या तो सब्स्टिट्यूशन करके फॉर्मूला लगा सकते हो। चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, इस पूरे को t ले सकते हो, तो ये पूरा dx जो है वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और ये जो पूरा इंटीग्रल है I2 इट विल बिकम 1/3 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dt, ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx का। क्या होता है बताओ, 1/a tan इनवर्स x/a, कंफर्म करो तो सेम होता है क्या? तो जब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/a, मतलब √2/3 इंटू tan इनवर्स x/a, तो x/√2/3। समझ में आया ये चीज? फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 3 कटा, 1/√2 tan इनवर्स 3x/√2, ये आ जाएगा फाइनल इंटीग्रल I2 की वैल्यू 1/√2 tan इनवर्स 3x/√2। ठीक है, अब I1 I2 दोनों की वैल्यू को पुट कर दो ऊपर वाले। हाँ, अरे यार सॉरी, मैं ये x नहीं ये t होगा ना, यस करेक्शन, अगेन करेक्शन। ये x की जगह पे t आएगा, फिर जब आप t की वैल्यू पुट करोगे ये 3t/√2 होगा, और जब t की वैल्यू पुट करोगे
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 अपॉन √2। ठीक है, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो वो आ जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, tan इनवर्स 3x प्लस 1 हो जाएगा ये अपॉन √2। यही होगा ना, चेक कर लो एक बार, है ना। ओके, I2 की वैल्यू भी यहां पर हमको मिल गई। ठीक है, अब I1 I2 को एक्चुअल एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। सो इस जगह पे पुट करेंगे I इज इक्वल्स टू I1, तो 5/6 और I1 की वैल्यू है log 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस 11/3, और बाहर में √2 भी है ना, -11/3 √2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। ये आएगा फाइनल आंसर। चेक करो तो क्या आ रहा है बुक में, सेम है। ठीक है, समझ में आया क्या? बाकी सबको बताओ एक बार, जिनको आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से स्टार्ट करो। और अनुष्का, रोशनी, साक्षी, विनायक, तुम लोग बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वंशिका, वंशिका समझ में आया? Yes, sir. ओके ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिस्टम स्लो काम कर रहा है। I is equals to integration 6x plus 7 अपॉन √। मैं एक काम करता हूँ, सीधा ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x² -9x प्लस 20। ये बनेगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। ओके, फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मैंने पहले बताया था वही प्रोसेस है। मतलब आपको न्यूमरेटर को, मतलब कि 6x प्लस 7 को, 6x प्लस 7 को लिखना है a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज x² -9x प्लस 20 प्लस b। सो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 is equals to a into 2x minus 9 plus b, and further 6x plus 7। सेकेंड वाली लाइन इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि वहां से ना आपको a और b की वैल्यू सेकेंड वाली लाइन में ही पुट करनी होती है। फर्दर 6x plus 7 is equals to 2x into a या 2ax minus 9a plus b। So you will get 2a is equals to 6 and a is equals to 3. Similarly, -9a plus b is equals to 7। a के प्लेस पे 3 पुट करोगे, so 3 9s are 27, and you will get b is equals to 7 plus 27, 7 plus 27 24, नहीं 34, b की वैल्यू 34 आ रही। चेक करो तो सेम आ रहा है कि नहीं।
So 6x plus 7 is equals to 3 times 2x minus 9 plus 34. ठीक है, ये हो गया. So ये चीज अब हम पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में. So it will become integration 3 times 2x minus 9 plus 34 whole divided by root over x square minus 9x plus 20 और यहाँ पर आ जाएगा dx. फर्दर इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते. I is equals to 3 times integration 2x minus 9 whole upon root over x square minus 9x plus 20 plus 34 times of integration 1 upon root over x square minus 9x plus 20 dx. ठीक है. अब इसके बाद I1 I2 कंसीडर करेंगे. सो कंसीडर दिस कंप्लीट इंटीग्रल एज I1 and this complete integral as I2. So the equation will become I is equals to 3 times I1 plus 34 times I2. ठीक है. ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन. अब I1 I2 सेपरेटली कैलकुलेट करते थे. So I1 is equals to integration 2x minus 9 upon x square minus 9 plus 20 into dx. ये तो एक लाइन में कैलकुलेट हो जाएगा. I1 क्या होगा बताओ. I1 का वैल्यू I1 का यार इतना बड़ा तो नहीं. कुछ कुछ I1 को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t लेना है. तो 2x minus 9 is equals to dt by dx, and further you'll get dt is equals to 2x minus 9 into dx. Okay, so this complete part will become integration dt upon t. So it will be log t. So it will be log x square. Shit यार, गलत कर दिया. फिर गलती है. पता नहीं, एक तो सिस्टम में बार बार क्या हो रहा है. करेक्शन है. यस, ये रूट मिस हो गया था मुझसे. इंटीग्रेशन दिस, तो यहाँ पर रूट टी हो जाएगा. यस, ठीक है. फिर रूट टी का इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन रूट टी, that is equals to यही आ रहा है अमर्त्य. ओके, करेक्ट. Further I2 is equals to integration 1 upon root over x square minus 9x plus 20 dx. सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा समझ गए ना. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आगे बढ़ा दूं इसको.
सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसको हम लिखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में। सो इंटीग्रेशन 1/√ओवर, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज -2 इंटू एक्स इंटू 9/2, ठीक है, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -9/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 20, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। फर्दर इंटीग्रेशन 1/√ओवर ये, अच्छा नहीं 9/4 क्यों होगा, कहाँ पर 9/4 होगा, ये मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, -9x है ना, सो 2 करेंगे तभी तो वो कटेगा 2, सो ये कंप्लीट बन जाएगा x -9/2 का होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करो तो सेकेंड पार्ट को -81/4 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 4 -81 प्लस 80, सो इट विल बिकम 1/4, तो ये बन जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। आ रहा है क्या, एक बार चेक करो। दिख रहा है ना, फिर इसके बाद बताओ यहां तक हो गया कि नहीं, बताओ मुझे, इस स्टेप तक हो गया। हाँ, इसके बाद इंटीग्रेशन 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, हाँ बोलो, log x प्लस √ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है, तो ये हो जाएगा log x, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 9/2। अच्छा, बिना सब्स्टिट्यूशन मैंने डायरेक्टली किया है ना यहाँ पर, ये समझ जाना, बिना सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आप तब तक कर सकते हो जब तक x का कोफिशिएंट 1 है। जैसे कि यहाँ पर x -9/2 था ना, मान लो अगर वो 2x -9/2 होता तो आपका आंसर उस समय गलत हो जाता, समझ रहे हो, क्योंकि x -9/2 होने से जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, बट अगर 2x -9/2 होगा तो dx विल बी dt/2, क्लियर ये चीज, तो ये चीज ध्यान रखना, छोटी सी चीजें मिस कर जाते हैं। तो √ओवर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब हाँ बिल्कुल करेक्ट, वो फिर शॉर्टकट ट्रिक जैसे तुम जल्दी सीख जाओ तो अच्छा है, -a² तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका I2, चेक कर लो I2 सेम आ गया क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब I1 I2 की वैल्यू पुट कर देते, सो हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू 3I1 प्लस 34I2, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3I1, मतलब 3 टाइम्स I1 की वैल्यू क्या आई थी, 2 टाइम्स √ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 टाइम्स log x माइनस 9/2 प्लस √ओवर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9x प्लस 20। चेक कर लो आंसर सेम आ रहा है क्या,
ये वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो x माइनस है, सही है ना? ठीक है, इरेज कर रहा हूं फिर मैं। ये 2 डिलीट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। I is equals to integration x plus 2 upon under root 4x minus x square dx। ठीक है, so first step will remain same। 4x minus x square को आप लिखोगे a into d by dx of numerator, that is x plus 2 plus b। हाँ, गलती, बहुत गलती हो रही है। x plus 2 न्यूमरेटर को लिखेंगे a d by dx of डिनोमिनेटर। फोर माइनस टू एक्स टाइम्स a प्लस b। ठीक है, सो x प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू a इंटू एक्स प्लस फोर a plus b। So further, by comparing coefficients, you'll get minus 2a is equals to 1 and a is equals to minus 1 by 2। Okay, a की वैल्यू मिल गई minus 1 by 2 and 4a plus b is equals to 2। a की वैल्यू minus 1 by 2 पुट करोगे, b is equals to 4। b is equals to 4, a is equals to minus 1 by 2। कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या? फर्दर ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो इस जगह पे। सो you'll get I is equals to integration minus 1 upon 2 into 4x, 4 minus 2x into 4 minus 2x plus b, so plus 4 whole upon root over 4x minus x square into dx। Further, you'll get I is equals to ओके। सॉल्व करो आगे। I1 I2 तक आ गया ना?
हाँ रखा हूँ, 1 मिनट। हाँ रखा हूँ, ठीक है। हम्म। सॉल्व करते हुए चलो और एक बार कंफर्म करो सेम आंसर आ रहा है क्या। सेम आ रहा है क्या बताओ, I1 की वैल्यू। I2 पे आते हैं। बताओ I2 को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो सबसे पहले। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए पहले माइनस कॉमन निकाला ना। माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना पड़ता है। तो माइनस कॉमन निकाला तो ये +x² हो जाएगा और ये -4x हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप। सिस्टम आज ठीक से काम ही नहीं कर रहा बार बार। फिर उसके बाद I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√, ये माइनस कॉमन निकाला ना। उसके बाद जो ब्रैकेट में टर्म बनी बची है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो x² -2 इंटू एक्स इंटू 2। तो b की वैल्यू मिल गई 2। तो +2 स्क्वायर करोगे -2 स्क्वायर करोगे, ठीक है। फर्दर इट विल बी इंटीग्रेशन 1/√, माइनस अंडर ब्रैकेट, ये क्या बन जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर। dx। Further, it will be integration 1/√, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुमको रिकॉल करना है कि इंटीग्रेशन 1/√, a² - x² dx क्या होता है, किसको याद है। गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। मेरे ख्याल से साइन इनवर्स x/a होता है, चेक करो तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू मतलब x -2 अपॉन a की वैल्यू मतलब 2। तो ये आ जाएगी I2 की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मुझे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन दोनों का अच्छे से याद है। वो दोनों ज्यादातर यूज होते हैं, बाकी कम यूज होते हैं, इसलिए याद नहीं। मतलब तुम लोगों के सिलेबस में तो बाकी सभी यूज होंगे, ठीक है। आगे मैथमेटिक्स में ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं। फिर उसके बाद I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो। ये I1 की वैल्यू आई थी, ठीक है। प्रोसेस समझ गए ना क्या करना है, हर क्वेश्चन में वही प्रोसेस रिपीटेडली परफॉर्म करना है। ओके चलो, इसके बाद जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 अभी हमने सॉल्व किया, 21 एज इट इज सेम है जैसा हमने पहले किया था, ठीक है। कई बार ए और बी आपको निकालने के लिए वो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन उसको ट्राई पे मत लाओ, यही वाला ईयर भी निकालने का मेथड अप्लाई करो। 22 सेम है, 23 सेम है, तो ये सारे क्वेश्चन एज इट इज है, मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ उसको। 24 हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन तो आप आराम से 2 लाइन में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इंटीग्रेशन 1/, इसको लिख सकते हो x+1 का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर। चेक करो, x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ में आ गया। 1/a² + x² tan इनवर्स का फॉर्मूला था, 1/a tan इनवर्स x/, सो 1/1 tan इनवर्स x+1/1, मतलब tan इनवर्स x+1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 25,
जैसा भी हमने किया था उसी टाइप का कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा, हमने देख लिया था वो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा बना सकते हो तुम लोग ना। ओके, सो यहां तक का क्वेश्चन मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूं, मतलब यहां तक का जो टॉपिक है यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये वाला जो टॉपिक अभी मैंने डिस्कस किया, इससे भले ही क्वेश्चन न आए, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से तो लगभग आता है। सैंपल पेपर में भी एक बार देख लूंगा, आया ही होगा, अभी तक का रिकॉर्ड है, और बहुत इजी भी है, तुम लोगों को सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस अच्छे से रखो, ठीक है। ओके, कुछ डाउट है रोशनी वंशिका तो पूछ सकते हो। रोशनी, वंशिका, साक्षी, अनुष्का, कोई डाउट? No, sir, no doubt. ओके।